नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। बहराइच में एक बार फिर जंगली जानवरों का आतंक सामने आ गया है। पिछले वर्ष भी इन्हीं महीनों में बहराइच में जंगली जानवरों का आतंक सामने आया था, जिसने बच्चों, बूढ़ों और खासतौर पर महिलाओं को निशाना बनाया था। चूंकि बहराइच एक ऐसा कस्बा है जो जंगलों के पास है, यानी कि बहराइच जो गांव है उसके आसपास जंगल है, खेत है और बहुत ओपन एरिया है। यही वजह है कि वहां पर जंगली जानवर जैसे कि तेंदुआ, जैसे कि भेड़िया अमूमन दिखते रहते हैं। अब एक बार फिर से वहां पर जो तेंदुए हैं, जो भेड़िए हैं, वो छोटे बच्चों को, महिलाओं को अपना निशाना बना रहे हैं। लोगों में डर है, दहशत का माहौल है। तमाम बातें निकलकर सामने आई है कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि बहराइच में ये जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले आपको मैं इलाके बताती हूँ और उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि आखिर क्या कारण है कि बहराइच में जंगली जानवर इस तरह से हमले करते हैं, बच्चों को, महिलाओं को और बूढ़ों को अपना निशाना बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारण यही है कि बहराइच एक ऐसा इलाका है जहाँ पर ओपन ग्राउंड बहुत है, खेत खलियान है, दूर दूर जंगल है। जंगलों में चूंकि जंगली जानवर रहते हैं तो वो लोग कई बार इधर की ओर आ जाते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि पिछले साल किस तरह से भेड़िए ने अपना निवाला बनाया था। भेड़ियों ने छोटे छोटे बच्चों को जो है वो निगल लिया था। उसके बाद एक बार फिर से 3 महीने की बच्ची को एक भेड़िए ने इस साल निशाना बनाया है। और देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। पिछले साल भी इन्हीं दिनों में सबसे ज़्यादा भेड़िए का आतंक बहराइच में सामने आया था। इन्हीं दिनों में जब बहराइच में भेड़ियों का आतंक सामने आया था तो उसके बाद वहाँ पर वन विभाग की टीम अलर्ट मोड में थी। वन विभाग की टीमें जो है वो गठित कर दी गई थी। वहाँ से जो है ड्रोन से और तमाम कैमरों से निगरानी रखी जा रही थी। उनके जो पदचिन्ह हैं उनको देखा जा रहा था, तमाम चीज़ों को किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से बहराइच में अब ये आतंक जंगली जानवरों का सामने आ गया है। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई और अभी भी पिछले 4 दिनों में बताया जा रहा है कि कई मासूमों को भेड़िए ने और जंगली जानवरों ने अपना निवाला बनाया है। और एक बार फिर से वहाँ पर दहशत का माहौल है। एक बार फिर से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और वन विभाग से, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इन भेड़ियों से, इन जंगली जानवरों से उनको बचाया जाए। क्योंकि देखिए, इससे बच्चों की शिक्षा अफेक्ट हो रही है। लोग अपने खेतों में नहीं जा पा रहे हैं, बाहर लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को इस बात का डर है कि जैसे ही वो घर से बाहर निकले तो कहीं भेड़िया उन्हें खा ना जाए, कहीं उनको जो जंगली जानवर हैं वो अपना निवाला ना बना ले, निशाना ना बना ले। अगर आंकड़ों की बात करें तो वो भी हम आपको चलिए बताते हैं। मार्च 2024 में बहराइच जिले के महसी तहसील और आसपास के गांवों में आदमखोर भेड़िए के हमलों की शुरुआत हुई थी। तो देखिए, हमलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मार्च 2024 में हुई थी। और उसके बाद इन घटनाओं में बच्चों सहित कई लोग मारे गए थे। फिर ऑपरेशन भेड़िया पूरे इलाके में चलाया गया और इस अभियान का मकसद था कि जितने भी भेड़िए हैं उनको रिहायशी इलाकों से निकाल दिया जाए, उनको रिहायशी इलाकों से दूर कर दिया जाए। और अगस्त सितंबर 2024 की अगर बात करें तो इन मामलों की संख्या और बढ़ गई। देखिए, सबसे पहली बार तो मार्च 2024 में हुआ, उसके बाद फिर अगस्त सितंबर 2024 में इन मामलों की संख्या और बढ़ गई। 10 से ज़्यादा मौतें हुई और दर्जनों लोग इसमें घायल हो गए। वन विभाग ने हालांकि कुछ भेड़ियों को पकड़ भी लिया, लेकिन कुछ भेड़िए फिर भी वन विभाग की जो पकड़ है उससे बाहर रहे। अब फिर 2025 की बात करते हैं। तो जून 2025 की बात करें तो महसी क्षेत्र के खमरिया हारदो पट्टी गांव में एक 12 वर्षीय बच्चे को भेड़िए ने फिर अपना निशाना बनाया। पिछले साल मार्च में पहला मामला आया था, अब जून 2025 में है। उसके बाद इलाके में 2 वर्षीय बच्चा और उसकी मां को गोद से छीनकर जंगल के पास गन्ने के खेत में मृत पाया गया। फिर मामला सामने आया 2025 अगस्त का, जब महसी तहसील में ही कुछ गांवों में देर रात को जंगली जानवर के हमले से ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद वन विभाग ने पोस्टर लगाए, ड्रोन कैमरे लगाए, सीसीटीवी लगा दिए। ठीक है, वहाँ पर गश्त और जागरूकता वन विभाग की बढ़ गई। लेकिन उसके बावजूद भी बहराइच में और उसके आसपास के गांव में भेड़ियों का आतंक कम नहीं हुआ। और एक बार फिर से अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो पिछले 4 दिनों में, जैसा मैंने आपको बताया, भेड़ियों का आतंक फिर बहराइच में बढ़ रहा है। देखिए, इलाके ज़रूर बदल रहे हैं लेकिन आतंक वैसा का वैसा ही है। बहराइच में भी जो तमाम आसपास के गांव हैं वहां पर फिलहाल स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों को घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है। रात के समय लोग घर में रहने को मजबूर है, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं।
और देखिए बहराइच की एक स्थिति जो बहराइच के लोगों का कहना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए जब हमारे संवाददाता बहराइच गए तो उन्होंने लोगों से बात की कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि बहराइच के लोग रात में बाहर सोने को मजबूर है, क्योंकि देखिए जब लोग रात में बाहर सोते हैं तभी ये जंगली जानवर और भेड़िए जो है वो आते हैं और लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर बिजली की भी कमी है। बिजली जो है वो वहाँ पर सही से नहीं आती है, कुछ ही देर के लिए आती है, रात में लोगों को गर्मी लगती है। यही वजह है कि लोगों को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है। और जब लोग अपने घर के बाहर सोते हैं, जब लोग अपने घर के बाहर बैठे होते हैं, तो इसी तरह के जो जंगली जानवर हैं, जो भेड़िए हैं, जो तेंदुए हैं, वो उन पर शिकार करते हैं, वो उन पर हमला करते हैं और फिर वो जो लोग हैं ग्रामीण वो उससे शिकार हो जाते हैं। भेड़िए के आतंक से वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और अब लोग चाह रहे हैं कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो, या टेम्पररी सॉल्यूशन ना हो कि सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। कुछ दिनों तक बहराइच में भेड़िए जो है उनका आतंक कम हो गया और फिर जो वन विभाग की टीम है वो वहाँ से चली जाए, ऐसा नहीं। उनको चाहिए कि अब जो सॉल्यूशन हो वो एक परमानेंट सॉल्यूशन हो। इसी की मांग जो है वो वहाँ के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल बहराइच की यही स्थिति है और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हर कोई यही चाह रहा है, वहाँ के लोग, वहाँ के स्थानीय लोग अपनी परेशानी मीडिया के कैमरों के सामने रख रहे हैं और आज ही नहीं पिछले साल भी रखी थी। साथ ही साथ वो लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, वन विभाग से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल किया जाए और उसको पूरी तरह से जो मामला है, जो ये परेशानी है, उसको खत्म कर दिया जाए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।